हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं, फ्रेंड हमारे फ्रेंड ने कमेंट किया था कि सर एसटीपी प्लान में बीओडी सीओडी एंड टीएसएस कैसे चेक करें। तो फ्रेंड आप जो है कमेंट करते हैं, बुरा ना मानना, बात जरूर कहेंगे, आई है तो क्या है कि फ्रेंड मेरे सारे वीडियो हमारे जो है पड़े हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए, वहां से नहीं मिलता, आप नीचे देख सकते हैं हमारे वीडियो जो है, हर वीडियो पड़ा है। आप टीएसएस बीओडी सीओडी कैसे निकालते हैं सब मैंने उसकी गणना करके सब कुछ बताया है, फिर भी आप समझते नहीं, आप देखना नहीं चाहते। अभी एक कमेंट और है कि सर हमारे टैंक का पानी जो है पीला आता है, उसे हम व्हाइट कैसे करें। ये भी एक गलत बात। येलो के लिए हमने आपके एक नहीं दो वीडियो तीन डाले हैं बना के कि येलो कलर क्यों आता है, उसको कैसे रिमूव करें, उसकी उस समस्या को कैसे समाधान करें, सारी चीजों पे मैंने वीडियो बना रखे हैं। फिर भी आप क्या है कि फ्रेंड वीडियो नहीं देखना चाहते हैं और कमेंट कर देते हैं। चलिए, कमेंट करना अच्छी बात है, उससे हमारा तुम्हारा जो है वार्तालाप होता है और हम आपको उसका आंसर देते हैं, ये अच्छा बात है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन करिए जो हमने अभी तक बनाए ना हो या टॉपिक उस पर हमने चर्चा ना किया हो, ठीक है। ऐसे आप टॉपिक लेकर आएंगे या क्वेश्चन लेके आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगता है और बताने में भी मजा आता है। अभी ये हम बता चुके हैं, फिर आपको बताना, चलो हमने ये ऐसे ही शॉर्ट में दे दिया है, चलो आपको जानकारी देते हैं। तो फ्रेंड जैसे बीओडी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि जो बायोलॉजिकल एमएलएसएस होता है, जिसे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं, वो जो है ऑक्सीजन कितनी उसकी डिमांड है, किसके आधार पर वो जीवित रहते हैं, कितनी उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसके आधार पर ये अपने रहते हैं। उसकी डिमांड जो है पूरा करने के लिए हम एयर बलून लगाते हैं, यानी ऑक्सीजन की भरपाई करते हैं, ठीक है। तो उसको निकालते कैसे हैं, तो इनका एक सैंपल हम कलेक्ट करेंगे फ्रेंड, एमएलएसएस वाला वाटर, ठीक है। 1 लीटर इसका एक पैमाना होता है 1000 ml का, 1000 ml हम लेंगे मिलीग्राम, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, 5 दिन के लिए ओवन में रख देंगे अंधेरे में, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका सेट कर देंगे। 5 दिन बाद हम देखेंगे कि जो हमारा 1 लीटर जो सैंपल हमने लिया था उसमें जो हमारा एमएलएसएस है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन पहले से ही प्रोवाइड हमने कर रखी थी टैंक के अंदर से, 5 दिन में जो माइक्रोबियल जो हमारे कंटेंट है, यानी कि बैक्टीरिया है, उन्होंने उस ऑक्सीजन को कितना खपत किया है, मतलब कितने परसेंट अब उसमें ऑक्सीजन बची हुई है, वो लेवल हम उसको चेक करते हैं। वो हमारी डिमांड जो है, ऑक्सीजन की डिमांड जो है निकल के आती है कि एमएलएसएस का जो परसेंटेज है वो कितना है, ठीक है। ऐसे हम बीओडी चेक करते हैं कि पानी के अंदर बीओडी कितनी है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड सीओडी क्या है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीओडी का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसको क्या करते हैं, एक मजबूत ऑक्सीडेंट, यानी कि जो सैंपल हम लेते हैं उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग करते हैं केमिकल के द्वारा, क्योंकि इसका नाम ही है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो केमिकल के द्वारा उसको हम लैब में टेस्ट करते हैं, 2 या 3 दिन का इसका प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है, जो हमारी सीओडी है वो निकल के आती है, ठीक है। ऐसे ही हम टीएसएस निकालते हैं। टीएसएस का फुल फॉर्म होता है टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, यानी कि जो पानी के अंदर सस्पेंडेड सॉलिड यानी सॉलिड पदार्थ या सॉलिड कंटेंट कितने परसेंट है वो निकल के आता है। इसका क्या होता है, 1 लीटर का सैंपल लिया, जो पेपर होता है छोटा सा पतला वाला, उस पेपर से हम उस पानी को छान लेते हैं। पेपर पहले हम उससे पहले जो पेपर लिया है, ठीक है, जो पेपर लिया उसका हम करते हैं वेट। पहले हम खाली पेपर का वेट कर लेंगे, उसका वेट लिख लेंगे, मान लीजिए उसका 1 ग्राम निकल के आया, ठीक है। अब हम उस पेपर से इस पानी को छानेंगे, टीएसएस वाला, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड वाला। उस पानी को जब छानेंगे फिर उस पेपर को हम रख देंगे ओवन में सूखने के लिए। जब वो सूख जाएगा, पूरा ड्राई हो जाएगा, ठीक है, 105 डिग्री सेल्सियस पर हम 1 घंटे को रखेंगे। 1 घंटे में नहीं होता, उससे थोड़ा और ज्यादा कर लीजिए। इसके बाद जब बिल्कुल सूख जाए फिर उस पेपर का वेट कर लेते हैं। उस पेपर का वेट मान लीजिए 3 ग्राम निकल के आया, ठीक है। तो 3 ग्राम में 1 ग्राम हम वजन उसका कम कर देंगे तो आपका आ गया 2 ग्राम। 3 ग्राम पेपर का वजन है और 1 ग्राम पहले था, ठीक है, इसमें माइनस कर दिया 1 ग्राम तो बचा 2 ग्राम। तो ये आपका टीएसएस निकल के आ गया 2 ग्राम, 2 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। यानी कि 1 लीटर में 2 मिलीग्राम टीएसएस है। तो इस हिसाब से हमारा जो टैंक की क्वांटिटी है उसका निकाल लीजिए, उसके हिसाब से आपका टीएसएस निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। बीओडी निकालना सीख गए, टीएसएस निकालना सीख गए, सीओडी निकालना सीख गए। ज्यादा डिटेल में आपको चाहिए तो मैंने शॉर्ट में बताया कि आपको जानकारी दे दें कि हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप उसको देख सकते हैं।
तो इस तरीके से उसको नहीं मिल रहा है, तो यहां देख लेते हैं, हमने आपको शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा बता दिया। ऐसा ही आपका वाटर जो है येलो आता है, उसको भी सॉर्ट आउट करने का मैंने सोल्यूशन बताया कैसे सॉर्ट आउट करें। तो फिर अधिकतर क्या होता है, पानी के अंदर जो येलो कंटेंट होते हैं वो क्या होता है, हैवी मेटल्स की वजह से आ जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, आपको जहां से पानी का सोर्सेस है, जो वेस्ट वाटर आता है, रॉ वाटर जिसे बोलते हैं, उसको आपको देखना है। प्लांट में कोई कमी नहीं है, प्लांट आपका एक्यूरेट बढ़िया चल रहा है। ठीक है, पहले आपको सोर्स देखना है, हमारा वाटर आता कहां से है। मान लीजिए आपका पानी कहीं जहां पे बहुत सारा लोहा लंगड़ जो पड़ा रहता है पुराना, उसमें से होके आता, तो उसमें लोहे के अक्स आ जाते हैं। या आपका पाइपलाइन खराब हो गया है, उसमें से गल रहा है, जंग लग गई, रस्टेड पाइप है, उसके अंदर से आयरन कंटेंट यानी हैवी मेटल्स उसके अंदर मिक्स हो रहे हैं, तो भी आपका येलो कलर आएगा पानी का। या आपका कहीं पर्वतीय इलाकों से जो झरने वगैरह होते हैं वहां से आता है, तो उस पानी के अंदर हैवी मेटल्स जो है मिट्टी के द्वारा मिल जाते हैं। ये सारी चीजें आपको चेक करनी है कि आपका सोर्स जो है पानी का आ कहां से रहा है, वो कैसा है, वो आपको देखना है। अगर वहां से आ रहा है तो उस चीज को आप कट कर सकते हैं, वह चीज को हटा सकते हैं वहां से। ठीक है, अगर बाई चांस यहां से आ रहा है तो आप प्लांट की पाइपलाइन को चेक कर सकते हैं। ये भी नहीं आ रहा है तो आप सारी चीजें देखने के बाद भी उसके अंदर केमिकल आते हो, केमिकल को डाल के उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी डिटेल्स जो हमने आपको वीडियो में प्रोवाइड कर रखी है, आप उसको जाके देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। फिर ना समझ में आए फिर आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, तो आशा है कि ये जो मैंने जानकारी दी आपको समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई तो कमेंट सेक्शन जाकर कमेंट करो, अपने दोस्तों को ज्यादा शेयर करें। चलिए फ्रेंड, फिर मिलेंगे नए इन्फो साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार फ्रेंड, बाय बाय, जय हिंद।